हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव देख लेंगे। तो स्टूडेंट ये जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इससे आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला हो तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलने ही हैं। तो चलिए हम लोग पहले आप लोग को न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये स्फेरिकल बॉडी होती है। और पहले ये देख लीजिए, पहले कोई एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, यक्स ले लिए हैं। तो यक्स ये देख लीजिए, यक्स ले लिए हैं। अब यक्स के ये क्या, जेड लिख लीजिए। जेड क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। और ए ऐसे ये लिखा जाता है। ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम ले लिए, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका अणु क्रमांक और अणुभार, तो अणु क्रमांक कितना होता है, ये 11 होता है सोडियम का। तो ऐसे ही तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट ये देख लीजिए, ऐसे इसको शो करते हैं। एटॉमिक मास इसको एक क्या मानेंगे, अणुभार मानेंगे। एटॉमिक मास में क्या क्या होता है, तो एटॉमिक मास में अगर देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन ऐसे लिख लीजिए और प्लस न्यूट्रॉन कर दीजिए। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब एटॉमिक नंबर में आएंगे, अणुभार जिसको कहते हैं। अब इसमें एटॉमिक नंबर को इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और एटॉमिक मास जो होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, कोई एलिमेंट दे देता है, पूछता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, ये पूछ लेता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो ये देख लीजिए, आप फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। एटॉमिक मास ए, ये देख लीजिए एटॉमिक मास ए, और एटॉमिक नंबर जेड माइनस कर दीजिए। ए में से जेड माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल आएगा। अब ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि किसको क्या कहते हैं। ये एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट का एटॉमिक ए होता है एटॉमिक मास होता है। जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और एटॉमिक नंबर में जितना एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। मान लीजिए जैसे सोडियम का ये लिख लीजिए, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम पूछते हैं कि इसका प्रोटॉन कितना होगा तो 11 प्रोटॉन होंगे। और अगर हम पूछेंगे कि न्यूट्रॉन कितना होगा तो न्यूट्रॉन में से 23 में से 11 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, इसमें से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो आप न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये पहले इसलिए बता दिए कि यही इसमें अगर ये भी काम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रेडिएशन जो होती है 3 टाइप की होती है। रेडिएशन कितनी टाइप की है, 3 टाइप, अल्फ़ा बीटा गामा। ये देख लीजिए, अल्फ़ा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों देख लेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज होती है। हाँ, तो चलिए इस वीडियो में अब यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। चलिए, अल्फ़ा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो होती हैं He2 पॉजिटिव आयन, Wi आयन, हीलियम आयन जो होते हैं, ये अगर ऐसे लिखा है आप लोग तो ये समझ लीजिए कि ये क्या लिखा है, अल्फ़ा पार्टिकल को शो कर रहा है। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल जो होता है निगेटिवली चार्ज होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल होते हैं बीटा पार्टिकल। ये देख लीजिए, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल होते हैं। ऐसे आप इसको शो करेंगे, ऐसे कर लीजिए। फिर यहाँ पे फिर ये क्या है, बीटा पार्टिकल है।
तो नेक्स्ट देख लीजिए गामा क्या होती है। गामा जो होती है ये रेडिएशन ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या नेचर होता है, चार्ज कितनी होती है और स्पीड, पेनिट्रेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो ये देख लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल है, ये बीटा पार्टिकल और ये गामा। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो होता है नेचर क्या ऐसा होता है, इसको He4 में लिख सकते हैं। 2 एटॉमिक नंबर होता है, 4 एटॉमिक मास होता है। या फिर हीलियम, ये देख लीजिए हीलियम 2 पॉजिटिव डबल आयोनाइज हीलियम आइटम को क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। अब बीटा पार्टिकल को ऐसे शो किया जाता है और इसका और गामा जो होती है रेडिएशन ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट चार्ज देखते हैं कितना होता है। अल्फ़ा पॉजिटिव की 2 यूनिट चार्ज होती है और बीटा पर 1 यूनिट चार्ज होता है और जो रेडिएशन एनर्जी का कोई चार्ज नहीं होता। स्पीड क्या होती है, ये लाइट ऑफ स्पीड के 1/10 होती है अल्फ़ा की। और इसमें देखेंगे बीटा की, देखेंगे मोर देन अल्फ़ा, जो इसकी स्पीड होती है अल्फ़ा से अधिक होती है बीटा की स्पीड। और रेडिएशन ऑफ एनर्जी जो गामा रेडिएशन की स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेनिट्रेशन पावर। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदने की क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फ़ा की होती है। स्पीड पर डिपेंड करती है ये। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आयोनाइजेशन पावर जो होती है काइनेटिक एनर्जी ½ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ½ तो ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये देख लीजिए बिकॉज ये आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा अल्फ़ा की होती है क्योंकि चार्ज इसका ज़्यादा होता है। तो पेनिट्रेटिंग पावर, मान लीजिए पेनिट्रेटिंग पावर याद कर लीजिए और उसके अपोजिट कर दीजिए आयोनाइजेशन पावर। तो आयोनाइजेशन पावर अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर गामा। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये फिजन हो रहा है तो यहाँ से अल्फ़ा भी निकलती है, गामा भी निकलती है और बीटा भी निकलती है। तो मान लीजिए एक प्लेट यहाँ पे लगाई गई है, एक प्लेट यहाँ पे, इधर पॉजिटिव चार्ज रखा गया, इधर निगेटिव। तो अल्फ़ा पॉजिटिव किधर, अल्फ़ा पार्टिकल जो होती है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होती है, निगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो निगेटिव की तरफ मुड़ जाता है, और बीटा पार्टिकल निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाता है। और गामा में कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, तो ये सीधे निकल जाती है। तो ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अल्फ़ा इमिटर और बीटा इमिटर, अल्फ़ा इमिट होता है तो क्या होता है और बीटा इमिट में क्या होता है। तो एकदम ये क्लियर कर लीजिए कि चलिए अभी इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर आपको अल्फ़ा निकालना है, कभी कभी क्वेश्चन देखना है कि अल्फ़ा आप बताइए और बीटा बताइए। तो अल्फ़ा निकालने के लिए चेंज इन एटॉमिक मास, जितना एटॉमिक मास में चेंज होगा वो वैल्यू रखी जाएगी, अपॉन 4 से उसको डिवाइड कर देंगे। और बीटा निकालेंगे तो पहले 2 से कितना, पहले अल्फ़ा, अगर बीटा निकालना है तो पहले आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस कर देना पड़ेगा किसमें, चेंज इन एटॉमिक नंबर में। जितना एटॉमिक नंबर दिया रहेगा दोनों में उसका चेंज जो होगा उससे घटा देना है। तो ये चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अल्फ़ा इमिट और बीटा इमिट। तो ये देख लीजिए यूरेनियम 238 एटॉमिक मास दिया गया है और 92 दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है। अब देख लीजिए 92 से कितना हो रहा है, 92 से 82 आ रहा है, तो इसमें कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। और 238 से 206 आ रहा है, तो अब ये 238 6 घटा देंगे, इसमें 38 में 6 घटाएंगे तो 32 बचेगा। तो अगर अल्फ़ा आपको निकालना है तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है चेंज इन एटॉमिक मास। अब यहाँ 238 206 जब घटाएंगे तो 32 बचेगा, तो ये एटॉमिक मास का चेंज हो गया, डिफरेंस हो गया। अब कितने से डिवाइड करेंगे अल्फ़ा निकालने के लिए, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 होता है, तो 8 अल्फ़ा आ जाएगा। अब आपको बीटा निकालना है, तो बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा निकालने के लिए ये देख लीजिए, बीटा से बीटा अगर आपको निकालना है तो बीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना आया था, 8 आया था। अब कितना निगेटिव करेंगे, चेंज इन एटॉमिक नंबर, ये देख लीजिए 92 और 82, तो इसका डिफरेंस 10 होता है। तो 8 दूना 16 हो गया, 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसे अल्फ़ा और बीटा निकाला जाएगा। तो अब आप लोग अल्फ़ा और बीटा निकालने की भी सीख गए। चलिए स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन देता है और पूछता है अल्फ़ा
डीके अल्फ़ा डीके हो रहा है कि बीटा डीके। तो देख लीजिए अल्फ़ा डीके हो रहा है, तो ये अल्फ़ा अगर डीके होता है तो मान लीजिए ये एक दिया गया है, यक्स दिया गया, ए एटॉमिक मास होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है। तो अल्फ़ा अगर होता है तो अल्फ़ा अगर डीके होता है तो उसमें क्या हीलियम 4, ये देख लीजिए आपको ये ऑप्शन में मिलेगा। हीलियम 4 क्यों मिलता है? ये चीज़ एटॉमिक मास हो गया और 2 हो गया, इसलिए मिलता है कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और हीलियम पार्टिकल निकलते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल अदर निकलता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कौन होता है? नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, उसमें कितनी कमी आती है? Z-2। ये देख लीजिए Z में से 2 घटा दिया गया तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, ये देख लीजिए। और एटॉमिक मास में कितनी कमी होती है? ये देख लीजिए A-4। जितना एटॉमिक मास दिया होगा उसमें 4 कम कर देंगे, तो एटॉमिक मास में 4 की यूनिट की कमी होती है और एटॉमिक नंबर में 2 की यूनिट की कमी होती है। ये होता है अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये देख लीजिए यहाँ पे कमी हो गई इतने की, और यहाँ पे तब निकल जाएगी पॉजिटिव करके, ये चीज़ 4, यहाँ पे कमी हो रही है 4, इसलिए 4 आ गया, यहाँ पे 2 की कमी हो रही है। तो अब आप सीख गए होंगे। चलिए बीटा पार्टिकल देख लेते हैं। जब बीटा पार्टिकल डिके होता है तो क्या होता है? अगर बीटा पार्टिकल डिके होता है तो क्या होता है? बीटा पार्टिकल डिके होगा तो ये देख लीजिए यक्स है, जेड ए है, तो इसमें 1 यूनिट की बढ़ोतरी होती है। किसमें? इसमें एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट बढ़ जाता है, ना कि 1 यूनिट घटेगा। तो और इसमें एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, ओनली एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट बढ़ जाती है। तो ये होता है बीटा पार्टिकल जब डिके होता है। तो अब आप लोग ये भी सीख गए होंगे। चलिए स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, आइसोटोप, आइसोबार देख लेते हैं, आइसोटोन और आइसोडाइफर देख लेते हैं। तो आइसोटोप क्या है? आइसोटोप में क्या होता है? सेम जेड होता है, सेम जेड होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो अब आइसोटोप में कैसे? आइसोटोप मीन्स हम ऐसे याद किए थे टोपी मास, टोपी मास में मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जो इसका ये देख लीजिए यक्स एलिमेंट हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया, जेड एटॉमिक नंबर हो गया। तो इसमें क्या, इसमें जेड की वैल्यू जो होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है? प्रोटॉन को ही, एटॉमिक नंबर को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, सेम जेड कहते हैं। जेड की वैल्यू डिफरेंट नहीं होती, सेम होती है। और मास नंबर जो ए की वैल्यू जो होती है डिफरेंट होती है। जैसे ये देख लीजिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्लोरीन 17 और 35 दिया गया है, इसमें देख लीजिए जेड की वैल्यू 17 जो होती है वो सेम है, बट एटॉमिक मास जो होती है ए की वैल्यू यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है। तो ये आइसोटोप शो करते हैं। जैसे इसमें ऑक्सीजन में भी देख लेते हैं, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर देख लीजिए, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है वो उसी को प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो सेम है प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है। और इसका एटॉमिक मास देख लीजिए, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, तो ये डिफरेंस है। अब हाइड्रोजन, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में यही हाल है। ये हाइड्रोजन तीन आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, एक होता है प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। यहाँ देख लीजिए प्रोटॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, 1 2 3, यह है एटॉमिक मास। तो इसमें आइसोटोप में अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर जो होता है डिफरेंट होता है, उसको आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार देख लेते हैं, जस्ट अपोजिट आइसोटोप का आइसोबार होता है। आइसोबार में क्या होता है? सेम मास नंबर, जो मास नंबर होता है सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। इसका दोनों का अपोजिट आप कर देंगे, दोनों को साथ में याद करिए, एकदम गारंटी है आपको याद हो जाएगा। इसमें मास नंबर सेम होता है, जैसे यक्स जो होती है जेड और ए, तो इसमें ए की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, और डिफरेंट एटॉमिक, ये जेड जो होती है प्रोटॉन की नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं। जैसे आर्गन में देख लीजिए, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 18 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 20 दिया गया है, तो ये चेंज हो जाएगा और एटॉमिक मास सेम है। जैसे इसमें देख लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन में 7 है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास जो है 14 सेम है। तो ये आपको अब एकदम क्लियर हो गया। अब आइसोटोन में आप आ जाइए। आइसोटोन अगर आप देख लेते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन आप कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो एटॉमिक जो होता है एटॉमिक मास में घटा देंगे जो एटॉमिक नंबर होगा, यही न्यूट्रॉन आ
जाता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाता है। तो आइसोटोन अगर पूछता है तो आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको न्यूट्रॉन निकालने, दो एलिमेंट दिया रहेगा, दोनों का न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, जिसका सेम होगा वही आइसोटोन शो करेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए क्लोरीन का दिया गया है और इसका दिया गया है आर्गन का। तो क्लोरीन का आप निकाल लीजिए, क्लोरीन का निकालेंगे, इसका एटॉमिक मास 37 है और एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। दोनों को घटाएंगे तो 17 घटा देंगे तो कितना आएगा, 37 में से 17 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। अब आर्गन 18 में से 38, यहाँ देख लीजिए 18 एटॉमिक नंबर दे रहा है और एटॉमिक मास कितना दिया है, एटॉमिक मास जो दिया गया है 38 दिया है, एटॉमिक नंबर 18 दिया गया है, इसको घटाएंगे तो ये न्यूट्रॉन की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो दोनों में सेम आएगी न्यूट्रॉन, ये देख लीजिए 20 और 20 सेम आएगी तो आइसोटोन शो करेंगे। अब आइसोडाइफर देख लीजिए, आइसोडाइफर का मीन्स होता है इसमें N-P न्यूट्रॉन प्रोटॉन की सेम वैल्यू होगी। आप न्यूट्रॉन निकाल लीजिए और N-P कर लीजिए, N-P करेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब करेंगे तो क्या निकलेगा, अगर आप न्यूट्रॉन जैसे हो गया और प्रोटॉन करेंगे तो एटॉमिक मास उसी को कहते हैं। तो एटॉमिक मास की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एटॉमिक मास जैसे देख लीजिए सेम, न्यूट्रॉन पहले निकाल लीजिए, जैसे प्रोटॉन कितना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जितना, मान लीजिए क्लोरीन का प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटीन का क्लोरीन जो इसमें दिया गया है 17 और 37, तो क्लोरीन का 17 ही होगा, प्रोटॉन होगा। अब आप न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास कर दीजिए, एटॉमिक मास 37 दिया गया है और इसका एटॉमिक जो होता है ये कितना, एटॉमिक जो होती है मास दिया गया है 37 और इसमें -17 कर देंगे तो ये 3 इसकी भी आ जाएगी। ये देख लीजिए निकाला भी गया है, ये देख लीजिए N-P इसका कितना होगा, 3 होगा। इसमें न्यूट्रॉन जितना आएगा, न्यूट्रॉन कितना आएगा, न्यूट्रॉन पहले आप निकाल लीजिए, 18 में से 18 दूनी 36, 37, 38, 39, 21 आएगा। अब 21 में से आप 18 घटा दीजिए, 18 न्यूट्रॉन इसमें प्रोटॉन घटा दीजिए, ये न्यूट्रॉन आ गया। अब प्रोटॉन घटा देंगे 18 तो 3 आ जाएगा। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे तब ये 3 आ जाएगी, ऐसा भी होगा। ये देख लीजिए सेम N-P होगा, प्रोटॉन आपका 17 है, 18 इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के घटा दीजिए। जब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएंगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, उसको आइसोडाइफर कहते हैं। तो ये आप लोग इतना क्लियर कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं। तो इतना थ्योरी इसलिए बता दिए हैं कि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होने चाहिए, सभी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन करने हैं।